हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का समीकरण। ठीक है बच्चों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी स्थिति में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को ले लिया ए बी हमारा क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, जहाँ पे मैंने ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश को रखा और बी बिंदु पर इसके अपोजिट प्लस क्यू आवेश को रखा। ठीक है, और इस ए बी विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? ओ है। बच्चों, आप लोग को पता है कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 12 होती है, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम दूरी होती है ना। तो अगर इस ए बी की लंबाई अगर 12 है और ओ अगर इसका मध्य बिंदु है तो बच्चों ए से लेके ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। और ओ से लेके बी तक की दूरी फिर क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तभी तो मिला के 12 होगी ना। अब बच्चों, आप लोग को पता है क्या कि कोई भी बिंदु जो होता है वो अक्षीय स्थिति में कब होता है? तो बच्चों, आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि जब कोई बिंदु जो होता है वो धनावेश के अनुदिश, यानी कि इसकी दिशा में अगर कोई बिंदु अगर इस जगह पे होता तो बोलते कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु होता तो बोलते वो किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति। चलिए, तो यहाँ पे ये आधी दूरी एल और ये आधी दूरी एल, तब तो मिला के द्विध्रुव की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? 12 हो जाएगी। तो बच्चों, हमने बताया अक्षीय स्थिति में यहाँ पे बिंदु अगर कोई होगा तो उसको अक्षीय स्थिति में बोलेंगे, और कोई भी बिंदु जब अक्षीय स्थिति में होता है तो वो द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है बच्चों? तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब वही अगर बिंदु अगर मैं इस मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे लूं तो उसको मैं बोलूंगा वो किस स्थिति में है? तो वो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि वह बिंदु इस द्विध्रुव के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ना ही ये अक्षीय में है और ना ही ये निरक्षीय में, ये बीच में आ गया, यानी कि ये आ गया किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति में मान लेते हैं ओ बिंदु से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितने एंगल पे? थीटा के एंगल पे। तो यानी कि यहाँ पे हमने लिखा पहले दूरी आर, यहाँ पे लिखा एंगल थीटा। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ध्रुवीय नियामक। जब किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग दूरी और उसके फिर एंगल का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय नियामक। इंग्लिश में कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पी का पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जब मैं विद्युत विभव का व्यंजक निकालूंगा, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, तो उसके लिए बच्चों हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे क्या? माइनस क्यू से लेके P तक की दूरी। माइनस क्यू कहाँ पर है? A पर है, तो हमें दूरी चाहिए A से लेके P तक की। तो A से लेके P तक की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। समझना बच्चों आप लोग। ए से लेके पी तक की दूरी हो गई। फिर जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो फिर प्लस क्यू बी पर है तो बी से पी तक की दूरी लेंगे ना, यानी कि ये वाली दूरी लेंगे। तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो ए से पी तक की दूरी हो गई, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो बी से पी तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को निकालने के लिए हम लोग देखें तो इस दूरी को कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा किसी त्रिभुज के फॉर्मेट पे बैठ नहीं रहा है ना। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कहीं पे तो 90 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा, समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा। तो इस चलते बच्चों मैं क्या करूंगा कि इसको मैं इन दोनों ये वाली और ये वाली दूरी को निकालने के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेट तैयार करता हूँ। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ए बिंदु से इस वाले लाइन पे ये जो दूरी ये जो आर है इस पे मैं लंब डालूंगा। तो बच्चों ए से मैं इस वाली लाइन पर तो लंब मैं डाल नहीं सकता, यहाँ से कभी भी लंब तो होगा नहीं। तो इस चलते मैं क्या करूंगा, ये वाली जो लाइन इसको मैं थोड़ा पीछे की ओर खींचूंगा। ठीक है, तो इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे की ओर खींचूंगा और जब मैं पीछे की ओर देखूंगा तो देखूंगा कि अब ये यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं इस बिंदु को बोल देते हैं सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, ये जो आर दूरी थी ए से इस दूरी इस पर तो लंब डाला नहीं जा सकता, तो चलते मैंने इसको पीछे की ओर खींचा और मैंने देखा कि सी पर क्या हो रहा है? लंब बन रहा है। अब ए से तो हमने इस पर लंब ले लिया, अब बारी बी की। अब बी से तो इस पर लंब लिया जा सकता है आसानी से, तो बी से जब मैं लंब डालूंगा तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बी से लंब ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एंगल क्या बन जाएगा अपना? 90 डिग्री।
ये सी, इसको डी कह देते हैं, ठीक है, ये डी हो गया। ए से हमने सी पे लंब डाल दिया, बी से हमने डी पर लंब डाल दिया, अब हो गया। बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। शीर्षाभिमुख कोण से है ना, शीर्षा ये थीटा, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से थीटा। अब कैसे निकालेंगे बच्चों दूरी, जरा अच्छे से समझना, ठीक है। इक्वेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ बाय फिगर ज्योमेट्री, बाय फिगर ज्योमेट्री। फिगर ज्योमेट्री आकृति की ज्यामिति में हम लोगों ने क्या क्या किया है, लंब डाला है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज तो हमारा ये हो गया बी डी ओ, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा है बच्चों, बी डी ओ। तो बोले इन ट्राइंगल बी डी ओ, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर cos थीटा का मान पूछे तो बच्चों आप लोग को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो त्रिभुज देखो बी डी ओ, आधार बट्टे कर्ण, तो ये तो हमने लंब डाला है और 90 डिग्री के सामने की वजह ये वाली तो कर्ण हो जाएगी। बच गया कौन सा, ओडी, है ना, ये हमारा आधार है। तो आधार ओडी और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की वजह ओबी। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ओडी बट्टे ओबी, ओडी बट्टे में क्या हो जाएगा ओबी। ध्यान से अगर मैं ओडी का मान निकालूं तो इसको मैं कह सकता हूँ ओबी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा ओबी कॉस थीटा, बड़े आसानी से। तो ओडी बराबर, अब अच्छा ओबी को देखो, ओबी पता है आप लोग को, स्टार्टिंग मैंने बताया कि ए बी हमारा क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ए से लेकर के ओ तक की दूरी अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी आधी क्या एल, और ओ से लेके बी तक की ये भी दूरी क्या एल। तभी तो मिला के ए बी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो यहाँ पे ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी हो गई, एल हो गई। तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये हो गया अपने बच्चों एल कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, इन ट्राइंगल। हमने देखो हमने बी डी ओ तो ले लिया, अब बात करते हैं नीचे ए सी ओ, ठीक है, ट्राइंगल ए सी ओ। अब इस त्रिभुज में देखो फिर से मैं cos थीटा लगाता हूं तो देखेंगे cos थीटा बराबर फिर से क्या, आधार बट्टे कर्ण। अब फिर से देखो तो ये तो हमने लंब डाला है और 90 डिग्री के सामने की बचा ये ओ ए, ये तो कर्ण हो गई। बच गया क्या ओ सी, यानी कि आधार बट्टा कर्ण ओ सी, बट्टे में कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की वजह ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो फिर से बिल्कुल सेम वैसे जहां पे मैंने यहाँ पे जैसे किया बिल्कुल सेम वैसे ही ओसी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा। तो ओ सी बराबर फिर से ओ ए क्या, तो एल कॉस थीटा। अब देख रहे हैं क्या ओ डी और ओ सी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओ डी बराबर किसके है, ओ सी के, है ना। ओ डी बराबर किसके, ओ सी के, और इन दोनों का मान क्या है, तो एल कॉस थीटा। वैल्यू कितनी है इसकी, एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग को पता है कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है 2l वो बहुत छोटी होती है ना। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होती है 2l वो बहुत छोटी होती है और उसकी आधी दूरी l। तो जब 2l बहुत छोटी होती है तो ये l तो और भी छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे अगर कंपेयर करूं इसमें इस दूरी l में और ये जो हमने ये जो बिंदु की जो दूरी ली है r, है ना, दोनों में अगर कंपेयर करूं, मैं बात करूं इस l की और इस r की, तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो l जो होगा वो r से बहुत छोटा होगा, है ना। ये जो l होगा ये r से जो होगा बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, है ना। मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि हियर कि l जो है ना वो बहुत 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 छोटा है किससे, r से। तो जब l बहुत छोटा r से होगा, है ना, जब ये L जो है ये L जब बहुत छोटा होगा, R से बहुत छोटा होगा, बहुत नजदीक बहुत छोटा होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो बिंदु D है वो कहीं ना कहीं इस B के नजदीक रहेगा ना, ये B के पास में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि PB बराबर किसके हो जाएगा, PD के हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ ना कि जब ये L डिस्टेंस बहुत छोटा है R के कंपेरेटिवली, L बहुत छोटा है, तो ये D जो है वो काफी निकट दिखेगा B के, तो कह सकता है PB बराबर किसको हो जाएगा, PD के, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखेंगे
सो वी कैन से, क्या हमने बोला, तो फिर से रिपीट करते हैं, क्या हो जाएगा, पी बी बराबर किसके, पी डी के, है ना। तो पी बी बराबर हो जाएगा किसके, पी डी के, पी बी बराबर पी डी के। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये भी तो एल क्या बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो ये सी किस पे नजर आएगा, ए पर, तो हम लोग कह सकते हैं पी ए बराबर किसके, पी सी के, है ना। तो कह सकते हैं पी ए बराबर किसके, पी सी के, ठीक है। अब बच्चों अभी इन दोनों को यदि देखो तो जैसे हमने बोला पी बी बराबर पी डी, तो बच्चों इस पी डी को क्या लिख सकते हैं, इस पी डी को लिख सकते हैं, देखना पे पी डी निकालना है, पी से लेके डी रहा, तो अगर पी डी की वैल्यू पूछे तो पी डी का मान निकालने के लिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो जरा ध्यान देना, हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं ओपी अब माइनस में ओडी, है ना, यानी कि हमें सिर्फ पी से लेके डी तक की दूरी चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ से लेके पी तक की दूरी में से जब माइनस करेंगे ओ डी को, इस दूरी को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा डी से लेके पी, यानी कि पी डी की दूरी निकल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ओ पी माइनस ओ डी, है ना, तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ डी, ओ पी माइनस ओ डी, ठीक है। सेम यहाँ पे अब देखो ओपी माइनस ओडी हो गया, पी ए पी सी, देखो पीसी का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस पीसी का मान देखेंगे तो देखो यहाँ पे पी से लेकर के सी तक की दूरी की बात हो रही, पी से लेकर सी तक की दूरी, तो इसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं क्या, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी, अब प्लस में क्या कर देंगे ओ सी, ठीक है, ओ से लेकर पी तक की दूरी है क्या, तो आर, और प्लस में क्या कर देंगे ओ सी, तो हमारा पूरा निकल जाएगा पी सी, पूरा निकल जाएगा ना, तो यानी कह सकते हैं क्या ओपी प्लस ओ सी, है ना, कह सकते हैं ओपी प्लस ओ सी, ठीक है। अब ओपी क्या, तो पता ही है क्या, ओ से लेके पी तक की दूरी क्या है, आर है, तो देखेंगे बच्चों, तो ओपी क्या है, तो ओपी है आर माइनस, अब ओडी क्या, तो बच्चों ऊपर में आप लोग को पता है ओडी आप लोगों ने निकाला है क्या, एल कॉस थीटा, तो हो जाएगा एल कॉस थीटा बराबर, अब फिर से देखो ओपी यानी कि फिर से आर प्लस, अब ओ सी का ही मान आप लोग निकालें क्या है, एल कॉस थीटा, यानी कि पी बी का भी मान निकल गया एल कॉस थीटा, अब पी ए का ही मान निकल गया एल कॉस आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी बी क्या है, पी बी क्या है, देखो पी बी क्या है, पी बी जो है वो बिंदु पी का प्लस क्यू से दूरी है पी बी, है ना। अब पी ए क्या है, तो माइनस क्यू का बिंदु पी के बीच की दूरी है, माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच का डिस्टेंस है ना पी ए, और प्लस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस है पी बी, दोनों ही हम लोगों ने निकाल लिए। अब हम लोग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ बच्चों, समझ जाना, मैं हिंदी बोलते रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू कहाँ पे है, तो प्लस क्यू तो आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, प्लस क्यू की बात करते हैं बच्चों, समझेंगे जरा, प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब हमें दूरी जो रही, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन क्या होता है, तो V1 बराबर 1/4πε0 गुना प्लस क्यू, तो क्यू हो गया, प्लस को नहीं लिखते बच्चों ना। अब जो बच्चों दूरी चाहिए वो हमें चाहिए पी और प्लस क्यू के बीच, किसकी दूरी चाहिए, पी और प्लस क्यू के बीच, तो पी और प्लस क्यू के बीच दूरी क्या, तो प्लस क्यू तो बच्चों बी पर था और पी तो ये रहा, यानी कि हमें दूरी चाहिए पी बी, हमें क्या दूरी चाहिए, पी बी, तो पी बी बच्चों नीचे हम लोगों ने लिख रखा है पी बी का जो मान है वो कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर माइनस एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब सेम इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। अब अगर ये लो तो फिर से देखो बच्चों, V2 बराबर 1/4πε0 गुना माइनस क्यू, अब बट्टे। अब जो बच्चों में दूरी चाहिए वो क्या चाहिए, दूरी P से लेके कहाँ तक, माइनस क्यू। P से दूरी कहाँ तक चाहिए, माइनस क्यू तक। तो माइनस क्यू बच्चों कहाँ पर था, तो आप लोग को याद होगा माइनस क्यू कहाँ पे था, ए पर। अब बिंदु P ये रहा था, हमें दूरी चाहिए PA, है ना, P से लेकर के A तक की दूरी चाहिए PA। तो बच्चों हम लोगों ने निकाल रखा है PA, आप लोग नीचे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे PA का मान मैंने निकाल रखा है कितना, R+L cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R+L cos थीटा, ठीक है। अब ये V1 हो गया, है ना, ये V1 हो गया, V2 हो गया। प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव ये रहा, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव ये रहा। अब अगर हमें परिणामी चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो आइए निकालते हैं परिणामी, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा परिणामी, समझेंगे अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V बराबर बोलेंगे V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का ही मान निकाल रखें, V2 का ही मान निकाल रखें। क्या मान है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे V1 V2 दोनों वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, V1 का मान क्या निकाल लेते हैं, तो 1/4πε0 Q/R माइनस L cos थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पाओ, मैं जरा आप लोग को समझा दूं, यहाँ दिख रहा होगा बच्चों प्लस V1 प्लस V2, यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा। अब बच्चों जब मैंने V2 जहाँ निकाला है तो आप लोग देखोगे कि V2 में जो हमारा है, V2 में हमारा माइनस है, V2 में आप लोग को दिख रहा होगा, V2 में यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस जब V2 करना है तब प्लस और माइनस मिला के ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो केवल लिखेंगे 1/4πε0 Q/R+L cos थीटा, जो कि माइनस में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। कैसे हो बच्चों, उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझेंगे अच्छे से। तो हो जाएगा 1/4πε0 गुना Q/R+L cos थीटा। अब इसमें से बच्चों कुछ कॉमन मैं ले सकता हूँ, है ना। तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा देखेंगे, 1/4πε यहाँ भी है, यहाँ भी है कॉमन, Q यहाँ भी है, वहाँ भी है कॉमन। तो मैं निकालता हूँ Q/4πε0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R-L cos थीटा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/R+L cos थीटा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब आगे देखिए, V बराबर Q/4πε0। अब बच्चों ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा R+L cos थीटा। अब ये वाला उठ के उधर जाएगा, तो जब ये वाला उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस वाला इसके अंदर गुना हो जाएगा। तो माइनस वाला जब इसके अंदर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस R, और ये माइनस माइनस मिलके +L cos थीटा, ठीक है। और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग देखो ये एक फॉर्मूला के फॉर्मेट पर है, A+B इंटू A माइनस बी, A+B इंटू A माइनस बी बराबर A² माइनस B², यानी कि R² माइनस L² cos² थीटा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, ना। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कुछ कट रहा है, आप लोग यदि देखो तो ऊपर में +R माइनस R कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना।
वो तो कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने अक्षीय निरक्षीय में भी आप लोग को समझाया है कि यहाँ पे एल जो होता है ना, एल जो है वो बहुत 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 छोटा है किससे, आर से। और बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कोई संख्या बहुत छोटी होती है, जब कोई संख्या बहुत छोटी होती है और उसका हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या और भी बहुत छोटी हो जाती है। जैसे मैंने आपको कितने बार एग्जांपल भी दिया है कि जैसे 0.1 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाता है 0.01, और भी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये एल जो है वो बहुत छोटा है, एल जो है वो बहुत छोटा है, ऊपर से इसका क्या कर दिया गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर को क्या मानेंगे बच्चों, एल स्क्वायर का मान क्या मानेंगे, 0। एल स्क्वायर को क्या मानेंगे, 0। क्यों, क्योंकि एल बहुत छोटा है, ऊपर से उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो जब एल स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। केवल क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर क्यू बट्टे 4πε0 गुना एल कॉस थीटा मिला के 2l कॉस थीटा बट्टा नीचे में केवल क्या बचेगा बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात करें तो आप लोग देखो कि ये जितनी भी वैल्यू है सभी मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो जगह की अदला बदली कर सकते हैं। अगर मैं इस q को उठा के 2l के बाद यहाँ पे इस बीच में q को डाल दूं तो ये बन जाएगा 2lq। और 2lq क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को याद होगा 2lq होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन लोग p कहते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ 1/4πε0 गुना 2lq कॉस थीटा बट्टे में क्या, आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, b बराबर 1/4πε0 और 2lq क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको p कहते हैं, p cos थीटा अपन आर स्क्वायर, p cos थीटा अपन आर स्क्वायर। बच्चों यही होता है विद्युत विभव किसी भी स्थिति के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसमें बच्चों जो यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है, याद रखना बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो वो अक्षीय स्थिति का मान आ जाएगा, जब थीटा का वैल्यू जब हम लोग 90 लेंगे तो वो निरक्षीय स्थिति में मान आ जाएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, देखेंगे स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट समझेंगे बच्चों, स्पेशल पॉइंट को समझेंगे जरा। फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री, तो थीटा का मान जब 0 होगा तो v की वैल्यू, v बराबर 1/4πε0 गुना p cos 0 डिग्री बट्टा आर स्क्वायर। अब cos 0 का वैल्यू आप लोग को पता है 1 होता है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई असर नहीं होता, तो ये एक साइड हो जाएगा, केवल हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 गुना p अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों ये जो इक्वेशन है ये हमारा होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, है ना, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब वही बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा की वैल्यू बस जब 90 डिग्री में लूंगा तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे 90 बैठाऊंगा, b बराबर 1/4πε0 गुने p cos 90 डिग्री बट्टे आर स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग को पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये सभी चीज गुना में, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और आप लोग को पता है बच्चों कि नॉन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, तो समझ गए होंगे बच्चों। अक्षीय स्थिति के लिए एंगल 0 डिग्री, निरक्षीय स्थिति के लिए एंगल 90 डिग्री। हमने यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख लिया, जब हमने 0 डाला तो अक्षीय आया, जब 90 डाला तो निरक्षीय आया। ठीक है, तो बच्चों यही था आपका किसी भी स्थिति में। मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, वीडियो देख लेंगे। फिर यहाँ के बाद यहाँ ऊपर
बच्चों मैं यहाँ पे लैंग्वेज भी बोल देता हूँ आपको जरा सा, ठीक है, बोल देता हूँ, आप लोग जो लोग लिखना चाहे वो लिख लेंगे, ठीक है। मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। लैंग्वेज हो जाएगा कि समझेंगे, माना कि उपर्युक्त आकृति में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है तथा इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी तथा थीटा के कोण पर किसी भी स्थिति में बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसका लैंग्वेज हो गया। उसके फिर बच्चों रचना में लिखेंगे, रचना में कि विद्युत द्विध्रुव के बिंदु A से OP रेखा को पीछे की ओर खींचने पर एक लंब AC डाला गया है तथा इसी प्रकार B बिंदु से OP रेखा पर लंब डाला गया जो बिंदु D पर मिल रहा है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। अब रहने देते हैं बच्चों, बाय।